वीरान हवेली का रहस्य दिल्ली से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। उस गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे मौत की हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी उस हवेली में रात बिताता वो कभी वापस नहीं आता। कहानी के पाई लोग एक दिन शहर से 5 दोस्त उस गांव घूमने आए। मन, आरिफ बहादुर लेकिन जिद्दी, ड कबीर डरपोक, हर बात में शक करने वाला, राघव मजाकिया, हर चीज को हल्के में लेने वाला, चार सिया समझदार और शांत, नेहा जिज्ञासु, हर रहस्य जानना चाहती थी। हवेली में जाने का फैसला, गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी। रात में वहां मत जाना, वहां कोई जिंदा नहीं रहता। लेकिन आरव हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होता। और पांचों ने तय किया, आज रात वहीं रुकेंगे। पहली अजीब घटना, जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कबीर डर गया ना, ये ठीक नहीं है। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक, लेकिन ऊपर कोई था ही नहीं। अंधेरे का खेल रात गहराने लगी। उन्होंने टॉर्च जलाई, लेकिन एक एक करके सारी टॉर्च बंद होने लगी। अब पूरा हवेली अंधेरे में डूब चुका था। तभी नेहा ने देखा, एक सफेद सीढ़ियों पर खड़ा था। वो कौन है? नेहा कांपते हुए बोली। भूत का सच। अचानक ठंडी हवा चली और वो साया धीरे धीरे उनके सामने आ गया। वो एक औरत थी, चेहरा खून से सना हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद। उसने कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? सिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो चिल्लाई, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, जिसे धोखा देकर मार दिया गया था। एक एक कर मौत। अचानक राघव गायब हो गया। बस उसकी चीख गूंजती रह गई, बचाओ। फिर कबीर, फिर नेहा, हर एक दोस्त एक एक करके गायब होने लगा। अब सिर्फ आरव और आखिरी सच। भूत ने कहा, जो भी यहाँ आता है वो मेरी तरह दर्द महसूस करता है। आरव चिल्लाया, हमें जाने दो। भूत ने धीरे से मुस्कुराया, अब बहुत देर हो चुकी है। अंत सुबह गांव वाले हवेली के पास आए। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर नहीं था। बस दीवार पर खून से लिखा था, अब हम भी यहीं हैं। अगली कड़ी, वीरान हवेली का रहस्य 2। सुबह का समय था, लेकिन हवेली के अंदर अभी गहरा अंधेरा छाया हुआ था। गांव वालों ने जब अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, न आरव, न सिया, न उनके बाकी दोस्त। लेकिन अचानक दीवार पर लिखा खून हिलने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। गांव वाले डरकर भाग गए। हवेली के अंदर असल में क्या है, आरव और सिया मरे नहीं थे। जब भूत ने उन पर हमला किया तो वे एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गए, जहां सब कुछ धुंधला था, जैसे कोई सपना। हम कहाँ हैं? सिया ने कांपते हुए पूछा। अचानक पीछे से आवाज आई, ये मौत और जिंदगी के बीच की दुनिया है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो नेहा थी, दोस्त, या कुछ और? नेहा की आंखें काली हो चुकी थी, आवाज भी बदल गई थी। आरव चौंक गया, तुम जिंदा हो? नेहा धीरे से हंसी, नहीं, अब मैं भी उसी का हिस्सा हूं। तभी राघव और कबीर भी वहां आ गए, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे डरावने हो चुके थे। असली श्राप। अचानक वो भूत फिर सामने आई। तुम सब अब इस हवेली के कैदी हो। सिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमें क्यों मार रही हो? भूत की आंखों से खून बहने लगा, क्योंकि मुझे भी इसी तरह धोखा देकर मारा गया था। जब तक कोई मेरी सच्चाई दुनिया को नहीं बताएगा, तब तक कोई यहां से नहीं जाएगा। रहस्य की खोज आरव ने तय किया, हमें इसका सच पता करना होगा। अचानक उनके सामने हवेली का पुराना दृश्य दिखने लगा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उन्होंने देखा, उस भूत हवेली की मालकिन को उसके ही नौकरों ने धोखा देकर मार दिया था और उसकी लाश को हवेली के नीचे छुपा दिया था। आखिरी कोशिश। आरव चिल्लाया, हमें उसकी लाश ढूंढनी होगी। सिया ने उसका साथ दिया। दोनों ने जमीन खोदनी शुरू की और आखिरकार उन्हें एक पुराना कंकाल मिला। जैसे ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। चौंकाने वाला ट्विस्ट, अचानक भूत उनके सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। और धीरे धीरे वो गायब हो गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं। जैसे ही भूत गायब हुई, नेहा, राघव और कबीर चीखने लगे, हमें मत छोड़ो। और वो तीनों अंधेरे में समा गए। आखिर में क्या हुआ? अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली अब शांत थी। दरवाजे के बाहर आरव और सिया बेहोश पड़े थे। वे बच गए थे। अंतिम डर। कुछ दिनों बाद सिया ने आरव से कहा, सब खत्म हो गया है ना? आरव ने धीरे से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसने कहा, नहीं, अब ये कहानी बस शुरू हुई है। वीरान हवेली का रहस्य अंतिम भाग। रात के 2 बजे थे। सिया अचानक नींद से जाग गई।
कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। आर्व, उसने थी, लेकिन आर्व बिस्तर पर नहीं था। अंधेरे में साया सिया उठी और धीरे धीरे बाहर आई। तभी उसने देखा आर्व खिड़की के पास खड़ा था, बाहर अंधेरे में देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिया ने पूछा। आर्व धीरे धीरे मुड़ा, उसकी आंखें अब पूरी काली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वो मुझे बुला रही है, उसने धीमी आवाज में कहा। हवेली की वापसी अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और सब कुछ बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में सिया फिर उसी पुरानी हवेली के अंदर खड़ी थी। नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता। वो डर के मारे कांपने लगी। भूत का असली रूप, अचानक वो भूत फिर सामने आई, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। उसकी आवाज गूंज उठी। तुमने सोचा मुझे आजाद कर दिया? सिया चौंक गई। लेकिन हमने तो तुम्हें मुक्त कर दिया था। भूत जोर से हंसी। नहीं, तुमने सिर्फ मेरे एक रूप को खत्म किया। मेरा असली श्राप अब भी जिंदा है। असली सच। अचानक हवेली की दीवारों पर पुराने दृश्य दिखने लगे। सिया ने देखा, हवेली की मालकिन अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी आत्माएं कैद थीं। वो हवेली खुद एक श्राप थी जो हर आने वाले को अपने अंदर खींच लेती थी। आरव का बदलना। आरव धीरे धीरे सिया की तरफ बढ़ा। अब तुम भी हमारे साथ रहोगी। उसकी आवाज अब इंसान जैसी नहीं थी। सिया पीछे हटने लगी। नहीं, मैं यहां से निकलूंगी। आखिरी लड़ाई। सिया को अचानक वो कंकाल याद आया। अगर ये हवेली श्राप है तो इसका अंत भी होगा। वो दौड़कर नीचे तहखाने में गई। वहां उसे एक पुरानी दीवार पर मंत्र लिखा हुआ दिखा। सिया ने जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रही थी, हवेली जोर जोर से हिलने लगी। विनाश भूत चीखने लगी। नहीं, ये मत करो। आरव भी दर्द से चिल्लाने लगा। सिया रुको। लेकिन सिया नहीं रुकी। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, पूरी हवेली में आग लग गई और सब कुछ टूटने लगा। अंत या शुरुआत? अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे, लेकिन हवेली अब वहां थी ही नहीं। बस एक खाली मैदान था और उसके बीच में सिया अकेली खड़ी थी। आखिरी ट्विस्ट। गांव वालों ने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? सिया ने धीरे से मुस्कुराया और उसकी आंखें भी काली हो गई। उसने कहा, अब मैं ही इस हवेली की मालकिन हूं। पार्ट 4। हवेली अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका श्राप अब भी जिंदा था। दया। सिया अब अकेली नहीं थी। अब वो खुद उस श्राप का हिस्सा बन चुकी थी। नई हफ्तों बाद उसी जगह पर एक नई चमचमाती हवेली बन गई। गांव वालों को कुछ अजीब लगा, क्योंकि वो जगह तो खाली थी, लेकिन अब वहां एक सुंदर लड़की रहती थी। सिया। वो बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही अंधेरा था। नए लोग, नया शिकार। एक दिन 5 नए दोस्त वहां आए। ऋण, रोहन एडवेंचर का शौकीन, ड्यू अंजलि बहादुर और समझदार, विवेक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट, काव्या शांत लेकिन तेज दिमाग, समीर मजाकिया और बेफिक्र। उन्होंने उस हवेली को देखा और अंदर जाने का फैसला किया। सिया से मुलाकात जैसे ही वे अंदर गए, सिया सामने आई, मुस्कुराते हुए। स्वागत है, क्या आप रात यहीं रुकेंगे? रोहन ने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। अंजलि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाकी सब मान गए। डर की वापसी। रात होते ही वही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप बंद होना, दीवारों से फुसफुसाहट और किसी के चलने की आवाज। विवेक ने कहा, यह सब कोई टेक्नोलॉजी ट्रिक है, लेकिन तभी उसका फोन अपने आप टूट गया। सच्चाई सामने। अचानक सिया उनके सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें काली, चेहरा डरावना। तुम सब अब यहां से नहीं जा सकते। एक एक करके समीर अचानक गायब हो गया। फिर काव्या, फिर विवेक। हर बार बस उनकी चीखें गूंजती रहीं। अब सिर्फ रोहन और अंजलि बचे थे। अंजलि की समझदारी। अंजलि ने ध्यान दिया, हवेली की हर दीवार पर वही पुराना निशान था, वही जो सिया ने पार्ट 3 में देखा था। यह हवेली उसी श्राप का नया रूप है। उसने धीरे से कहा। आखिरी चाल। अंजलि ने रोहन से कहा, अगर हम इस निशान को खत्म कर दें तो शायद ये सब खत्म हो जाए। दोनों ने मिलकर उस निशान को तोड़ने की कोशिश की। सिया जोर से चिल्लाई, नहीं, ये मत करो। बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही निशान टूटा, हवेली हिलने लगी, लेकिन अचानक रोहन रुक गया और मुस्कुराने लगा। अंजलि चौंक गई, तुम क्या कर रहे हो? रोहन की आंखें भी काली हो गईं। अब मैं भी इसका हिस्सा हूं। अंत। अंजलि अकेली रह गई और सिया धीरे धीरे उसके पास आई। हर बार एक नया मालिक बनता है, अब तुम्हारी बारी है। आखिरी लाइन। अगली सुबह लोगों ने देखा, हवेली फिर से वैसी ही खड़ी थी और दरवाजे पर लिखा था, वेलकम।
कहानी अपने सबसे डरावने और अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। वीरान हवेली का रहस्य पार्ट फाइनल ट्विस्ट। रात फिर से गहरी हो चुकी थी। हवेली के अंदर अब सिर्फ अंजलि बची थी। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे में भी किसी की सांसों की आवाज आ रही थी। फंसी हुई आत्मा अंजलि ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा उसी जगह पर वापस ले आता। कोई है, मुझे जाने दो, वो चिल्लाई। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, यहां से कोई नहीं जाता। सच का आखिरी दरवाजा अंजलि मुड़ी और उसने देखा सिया और रोहन उसके सामने खड़े थे। दोनों की आंखें काली, चेहरे पर डरावनी मुस्कान, लेकिन इस बार उनके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। असली राज अचानक एक बहुत पुरानी आवाज गूंजी, ये हवेली सिर्फ एक घर नहीं है। दीवारें टूटने लगीं और अंजलि को दिखा ये हवेली जमीन पर नहीं थी, बल्कि एक अंधेरे गड़ई के ऊपर बनी थी, जहां हजारों आत्माएं फंसी हुई थीं। सबसे बड़ा ट्विस्ट अंजलि को अचानक समझ आया, ये हवेली लोगों को मारती नहीं, ये उन्हें अपने अंदर जिंदा कैद कर लेती है। हर शिकार इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। अंजलि की आखिरी चाल, अंजलि ने खुद को संभाला। अगर ये जाल है तो इसे तोड़ा भी जा सकता है। उसने देखा हवेली के बीचों बीच एक काला दरवाजा था। वो समझ गई यही इस श्राप का मुख्य द्वार है। आखिरी फैसला सिया चिल्लाई, मत जाओ वहां, वरना तुम भी खत्म हो जाओगी। लेकिन अंजलि नहीं रुकी, वो दौड़कर उस दरवाजे तक पहुंची, उसे खोल दिया। विनाश या मुक्ति? जैसे ही दरवाजा खुला, तेज रोशनी फैली और सारी आत्माएं चीखने लगीं। हवेली टूटने लगी। सिया, रोहन और बाकी सब हवा में गायब होने लगे। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले उस जगह पहुंचे। अब वहां कोई हवेली नहीं थी, बस एक बड़ा सा गड्ढा था और उसके किनारे अंजलि बेहोश पड़ी थी। आखिरी सच्चाई अंजलि को होश आया। लोगों ने पूछा, सब खत्म हो गया है ना? अंजलि कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, हवेली खत्म हो गई। फाइनल ट्विस्ट। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी, बल्कि दीवार पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। वीरान हवेली का रहस्य पार्ट 6। अंजलि का बदलना। हवेली तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अंजलि अब पहले जैसी नहीं रही थी। दिन में वो बिल्कुल सामान्य दिखती, लेकिन रात होते ही उसकी परछाई उससे अलग होकर जीने लगती। परछाई का राज। एक रात अंजलि अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसकी परछाई दीवार से अलग होकर नीचे उतर आई। वो धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, अब हमारी बारी है। नया शहर, नया डर। कुछ दिनों बाद अंजलि शहर छोड़कर दिल्ली आ गई। उसे लगा कि वो इस श्राप से दूर हो जाएगी, लेकिन वो नहीं जानती थी श्राप अब उसके साथ आ चुका था। पहली घटना दिल्ली में एक हॉस्टल में रहने लगी। एक रात हॉस्टल की एक लड़की अचानक गायब हो गई। सीसीटीवी में सिर्फ इतना दिखा, उस लड़की की परछाई उससे अलग होकर उसे खींचकर अंधेरे में ले गई। सच्चाई सामने। अंजलि ने वीडियो देखा और उसके हाथ कांपने लगे। वो परछाई उसकी खुद की थी। श्राप का नया रूप अब हवेली नहीं थी, लेकिन वही श्राप अब परछाइयों के रूप में फैल रहा था। हर शिकार नई परछाई बन जाता और ये परछाइयां धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही थीं। सामना। एक रात अंजलि की परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। तुमने दरवाजा खोला, अब हम सब आजाद हैं। अंजलि डरते हुए बोली, तुम चाहती क्या हो? परछाई हंसी, हम हर इंसान को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। आखिरी उम्मीद अंजलि को याद आया, वो काला दरवाजा, वही इस सब की शुरुआत था। अगर मैंने उसे खोला तो शायद मैं उसे बंद भी कर सकती हूँ। खतरनाक मिशन अंजलि ने तय किया। वो उस अंधेरे गड्ढे में वापस जाएगी जहां से ये सब शुरू हुआ था। अंत पार्ट 6। रात के अंधेरे में अंजलि अकेली खड़ी थी उस पुराने मैदान के सामने, जहां अब सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अंधेरे में कूद गई। आखिरी लाइन जैसे ही वो नीचे गिर रही थी, उसे हजारों आवाजें सुनाई दी। स्वागत है वापस। तेज हवा की आवाज। अंजलि अंधेरे गड्ढे में गिर रही थी। नीचे बस अंधेरा ही अंधेरा था। की धड़कन, थक थक थक। अचानक धड़ाम, वो जमीन पर गिरी। अंधेरे की दुनिया, दूर से आती फुसफुसाहट। अंजलि धीरे धीरे उठी। उसके चारों तरफ हजारों परछाइयां तैर रही थीं। हर परछाई उसे देख रही थी। ये जगह क्या है? उसने डरते हुए कहा। कैद आत्माएं एक साथ, हमें बचाओ। अचानक परछाइयां इंसानों का रूप लेने लगी। वो सब वही लोग थे जो हवेली में गायब हुए थे। आर्व, सिया, रोहन और अनगिनत अनजान चेहरे। सबसे डरावना सच,
भारी गूंजती आवाज, तुमने हमें जगाया। अचानक पूरा गड्ढा हिलने लगा। एक विशाल काली आकृति अंधेरे बाहर आई। उसकी आंखें लाल और आवाज इतनी भारी कि जमीन कांपने लगी। मैं हूं इस श्राप का असली मालिक, असली विलेन। गहरी गड़गड़ाहट। वो आकृति बोली, हवेली सिर्फ मेरा जाल थी। तुमने दरवाजा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। अंजलि समझ गई ये सब उसी का खेल था। अंजलि की हिम्मत, तेज हार्ट बीट, राइजिंग टेंशन, म्यूली चिल्लाई, मैं तुम्हें रोकूंगी। वो दौड़कर उस आकृति की तरफ पड़ी। टकराव, तेज हवा, टकराव। जैसे ही अंजलि ने उसे छुआ, उसे अपने सारे पुराने पल दिखने लगे। हवेली, दोस्त, चीखें, आखिरी राज। आकृति हंसी, तुम मुझे हंस सकती क्योंकि अब तुम में से एक हो। आखिरी कोशिश। अंजलि ने आंखें की, धीरे से कहा, अगर मैं श्राप का हिस्सा हूं तो मैं इसे खत्म ही कर सकती हूं। अंतिम बलिदान, तेज रोशनी। अंजलि ने खुद फेरे में समर्पित दिया। तेज रोशनी फैली और पूरा गड्ढा कांप उठा। सब कुछ शांत। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। न परछाया, न वो आकृति। धीमी हंसी। अचानक अंधेरे में एक छोटी सी आवाज आई, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कहानी अपने सबसे बड़े और अंतिम युद्ध में प्रवेश कर रही है। इस बार मैं आपको दूंगा ओरिजिनल साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड वॉइस, नरेशन गाइड, ताकि कि आप इसे बिल्कुल यूट्यूब हॉरर वीडियो की तरह इस्तेमाल कर सकें। वीरान हवेली का रहस्य, पार्ट 8। धीमी, भारी, डरावनी। जब अंधेरा जन्म लेता है तो वो सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहता, वो पूरी दुनिया को निकल पड़ता है। दुनिया में अंधेरा फैलना, तेज हवा, शहर की हल्की आवाज, धीरे धीरे डरावनी गूंज। दिल्ली, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, हर शहर में एक ही चीज होने लगी। लोगों की परछाइयां उनसे अलग अलग होने लगीं। डर का फैलना, लोगों की चीखें टूटने की, मेरी परछाई। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ इतना दिखता, लोग खड़े हैं और उनकी परछाई उन्हें खींचकर अंधेरे में ले जाती है। ये अब एक कहानी नहीं रही, ये एक महामारी बन चुकी थी। गड्ढे का खुलना, जमीन फटने की आवाज, क्रैक। वही पुराना गड्ढा अब और बड़ा हो चुका था और उसके अंदर से हजारों परछाइयां बाहर आ रही थीं। अचानक सन्नाटा हल्की। अचानक गड्ढे के अंदर से एक रोशनी निकली और उसमें से अंजलि बाहर आई, लेकिन वो अब इंसान नहीं रही थी। नया रूप, गहरी गूंज, हल्की फुसफुसाहट। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं, धीरे धीरे तेज होती। वो अब उस अंधेरे का हिस्सा भी थी और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भी। अंतिम युद्ध। अंजलि चिल्लाई, अब ये सब खत्म होगा। वो सीधे उस विशाल काली आकृति की तरफ बढ़ी। टकराव, एक्सप्लोजन, थंडर, डिस्टॉर्शन। जैसे ही दोनों टकराए, पूरी दुनिया हिल गई, आसमान काला हो गया और हर पर कांपने लगी। आखिरी सच। धीमी डराली आकृति बोली, तुम मुझे नहीं हरा सकती क्योंकि मैं हर इंसान के अंदर हूं। अंजलि का फैसला, हार्ट बीट स्लो। अंजलि ने आंखें बंद की। अगर तू हर इंसान में है तो मैं हर इंसान को आजाद कर दूंगी। अंतिम बलिदान, तेज रोशनी, ब्लास्ट, हाई फ्रीक्वेंसी। अंजलि ने अपनी पूरी ताकत उस अंधेरे में छोड़ दी। तेज रोशनी फैली और एक एक करके सारी परछाइयां खत्म होने लगीं। शांति। हल्की हवा। सुबह हो चुकी थी, दुनिया फिर से सामान्य हो गई, लोग सुरक्षित, शांत। कभी कभी सबसे बड़ा हीरो वही होता है जो खुद अंधेरे में खो जाता है। फाइनल ट्विस्ट। एक बच्चे ने दीवार पर अपनी परछाई देखी और वो परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। द एंड।